सबके ठीक है, खुशियाँ मज़े में है। तो मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं किचन में खड़ी हुई हूँ और आज इंशाल्लाह हमारा जो है ना वो इरादा है कि हम लोग जो है ना वो बुध बाज़ार का चक्कर भी लगाएं इंशाल्लाह। तो आज बुध बाज़ार भी है तो मैंने सोचा जल्दी से जो है वो फटाफट सालन बनाते हैं और सालन बना के फिर नूर फातिमा खुद देख लेगी, बच्चों को दे देगी, सब काम कर लेगी। मैं और इसके पापा जो है हम लोग जाएंगे बुध बाज़ार। बुध बाज़ार क्यों जाना है, बस ऐसे ही जाएंगे। जाकर जो है ना वो हम लोगों ने बस क्या कहते हैं विंडो शॉपिंग, वॉन्डरिंग, विंडो शॉपिंग करेंगे, ठीक है। और आज जो है हमारे किचन में क्या बनने लगा है जी, आज हम बनाएंगे शलजम चिकन, ठीक है। चिमनी को थोड़ा सा आपने इग्नोर कर देना, इसका शीशा जो है ना वो टूट गया, आपको पता ही है। तो इस वजह से हम लोगों ने इसका जुगाड़ किया हुआ है। बड़ी महंगी जो है वो शीशा इसका पड़ रहा था, मतलब जितने की चिमनी थी उतने का शीशा बनना था। फिर हम लोगों ने इसका जुगाड़ कर दिए। चले जी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप लोग देखें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और ये है चिकन और ये है शलजम, ठीक है। सारी चीज़ें डन है, बस अब फटाफट सॉरी, मुझे कुछ दिन से हो रही है खांसी और ये खांसी ऐसी है कि मतलब लग भी नहीं रहा कि मुझे खांसी और खांसी हो भी रही है, मतलब इस तरह से चल रहा है। तो बस अपना फटाफट रेसिपी जो है आज की स्टार्ट करती हूँ मैं। अभी ना थोड़ी देर पहले हसन ने बनाई है चिप्स, तो इसी कढ़ाई में मैं यही वाला ऑयल यूज़ कर लूँगी। थोड़ा सा इसमें से निकाल देती जो एक्स्ट्रा है, बाकी मैं यही वाला यूज़ कर लूँगी। यहाँ पे जो है ना वो मैंने आलू रखे हैं क्योंकि कल जो है वो आसिफ साहब कह रहे हैं जी आलू वाले पराठे खाने नाश्ते में। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ एक दिन पहले ही नाश्ते का जो काम है ना वो भी करके रखूँ साथ ही। तो यहाँ पे हम लोगों ने आलू रखे हुए हैं जिसके सुबह हम इंशाल्लाह पराठे बनाएंगे। और यहाँ पे हम बनाने लगे हैं जी, ज़्यादा तो नहीं लग रहा असली नहीं सही है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੜਾਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। कोई गल नहीं, ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ पंजाबी च कहते ना डंग टपाओ। किसी को समझ भी नहीं आई होनी ये तुम्हारा वक्त पास करो यार। हाँ, तो बस हम लोग वक्त पास कर रहे हैं भाई इन बर्तनों से इंशाल्लाह। चूल्हे से थले यार पहले देखिए, देखने चलाया हुआ मैंने, चेक करें और थोड़ा जो सॉफ्ट कर ले भले आप। आलू काट रही है। आलू क्या है ये है शलजम ओ जी। तो हम लोगों ने मसाला रख लिया और हमें याद ही नहीं था कि शलजम हम लोगों ने जो है वो बॉईल भी करने हैं अभी, ठीक है। आप शलजम कैसे बनाती हो? शलजम में दूसरी तरह बनाती हूँ, कैसे? जैसे प्याज को ब्राउन करके फिर उसके अंदर टमाटर डाल के। तो शलजम ऐसे ही डाल देती हो कच्ची या बॉईल करके इनको? नहीं, बॉयल नहीं किए, अच्छा ऐसे ही डाल देती ऐसे ही डाल दिए। हाँ वैसे ऐसे भी उसमें डालो ना, मेरे ख्याल में वो हो जाते हैं, ये हलवा सा बन नहीं जाता है। हाँ, जल्दी से पक जाता है। नीचे छोड़ के आए थे सुबह मेरे ख्याल में आते हुए। अब मुझे नहीं पता कहाँ, मैंने आपको सुबह ही बोला था नीचे क्यों छोड़ के आए हो। यहाँ टेबल पे तो नहीं है? नहीं, अंदर कमरे में भी नहीं है? कौन सा बैग नीचे ही पड़ा हुआ था पड़ा रेड कलर का? जी, अभी ले गए होंगे। वैसे आप शलजम में से खाती हैं? हाँ ऐसे खा लेते कभी। बहुत मजे के आते हैं, कच्चे कच्चे। ले लो तुम भी। अगर कोई मीठा निकला फिर तो मज़े के लगते हैं, अगर मीठा ना निकले तो फिर फीका फीका आता है। हाँ, एक ही सही, ले लो ना। नहीं एक ही सही। एक खाओ ना तो फिर दिल करता है खाने का। इसलिए आप दो दो। चलो, अगर मीठा निकल आए खुशकिस्मती से तो फिर तो अच्छी बात है जी। हमारे शलजम जो है यहाँ पे कटिंग हो चुके हैं। अब हम आलूओं को करेंगे थोड़ी देर साइड पे। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, खुशियाँ मज़े में है। तो मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। सोचा वॉइस ओवर भी स्टार्ट कर लेती हूँ। सारे सोच रहे होंगे कि नौरीन कितने रह गई है। शुरू से ही वॉइस ओवर ज़्यादा होती है व्लॉग में और जो ऐसे आवाज़ें होती हैं लाइव वो बड़ी कम होती हैं। तो अभी भी मैंने जो है ना इसी तरह स्टार्ट जो है वो लिया है अपना। अच्छा जी, बहरहाल काफ़ी दिन बाद आज व्लॉग, मेरे ख्याल में कोई चौथे दिन बाद, 4 दिन बाद जो है वो मेरा व्लॉग आ रहा है। तो बस जी वो क्यों आ रहा है असल में, पीछे के जो 2-3 दिन थे या 4 दिन थे समझ लें कि बस दिल ही नहीं चाह रहा था कि व्लॉग एडिट करूं और पता नहीं क्या एकदम से ना
क्या हो जाता है कि बस दिल ही नहीं करता कि व्लॉग एडिट करूँ या बनाऊँ या अपलोड करूँ या कुछ भी। हालांकि बिलीव करें कि बुध वाले दिन का व्लॉग बना हुआ है, बुध बाज़ार भी गई थी, मैंने आपको बताया था, तो वहाँ का व्लॉग भी बनाया था, लेकिन वो रह ही गया कि मतलब एडिट नहीं हो रहा था। है तो इंशाल्लाह आज जो है वो ये व्लॉग एडिट भी हो जाएगा और अपलोड भी हो जाएगा। अच्छा, आज बना रही हूँ शलजम चिकन। सब हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है, अलग स्टाइल होता है, क्योंकि मुझे जो है वो लास्ट व्लॉग में कमेंट्स आए कि नूरीन ऐसे सालन कौन बनाता है, आप बड़े अजीब तरीके से सालन बनाती हैं, आपका सालन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जिस दिन आप मेरे हाथ का सालन खाएंगी ना मेरी प्यारी बहन, उस दिन आपको पता चलेगा कि नूरीन के हाथ का खाना कैसा होता है। अच्छा, स्टाइल बिल्कुल बेशक अलग अलग होते हैं, आप बिलीव करें, हर किसी का स्टाइल अलग होता है। आप पठानों की कुकिंग देखेंगे आपको एकदम अलग लगेगी, सराइकियों की देखेंगे अलग लगेगी, पंजाबियों के देखेंगे अलग लगेगी, या उर्दू स्पीकिंग के देखेंगे, तो अपने अपने स्टाइल होते हैं सबके पकाने के। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे आप मसाले जल्दी से पहले नोट कर लें। पिसा हुआ सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पिसी हुई, ज़ीरा, अजवाइन, मेथी दाना, कलौंजी, ये जो क्या कहते हैं इसको, पीसी कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो, नमक था, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मसाले जो थे ना वो मैंने ले लिए थे। सबसे पहले मैंने चिकन जो प्याज है वो ट्रांसपेरेंट सा किया, उसमें चिकन डाल दिया, हरी मिर्चें साथ ही डाल दी थी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसकी भुनाई की। फिर मैंने टमाटर डाल दिए थे और साथ ही मैंने सारे मसाले डाल दिए, ठीक है। इनकी करेंगे फिर से भुनाई अब। और फिर दूसरी साइड पे मैंने शलजम जो है वो बॉईल होने के लिए रखे हैं, वो भी बॉईल हो जाए तो फिर हम उसको मिक्स करेंगे। अच्छा, एक दो दिन पहले जो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की थी ना, जिसमें मैंने बताया था कि आप सारी चीज़ें इकट्ठी ग्राइंड कर लें, उसके बाद आप उसको ना बर्तन में निकालो, इसी तरह कढ़ाई में या देगची में, जिसमें भी आपने सालन बनाना है। आप कभी ट्राई करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि भाई सालन अच्छा बनता है या नहीं। बहुत अच्छा बनता है, आप बिलीव करें, बल्कि जो प्याज टमाटर आपको नज़र आते हैं ना वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे और आपका सालन बहुत टेस्टी बनेगा। सिर्फ भुनाई आपने अच्छी करनी है। पता नहीं कौन कह रहा था कि ऐसे भुनाई नहीं होती, या चिकन कच्चा रह जाता है, मसाला कच्चा रह जाता है, कुछ कच्चा नहीं रहता, सिर्फ आपने भुनाई अच्छे से करनी होती है। जैसे हम ये सालन बना रहे हैं ना, इसकी भुनाई कर रहे हैं, सेम उस सालन की भी ऐसे ही भुनाई होती है। तो आपने जब सारी चीज़ें डाली, उनको ग्राइंड किया, आपने कढ़ाई में ऑयल वगैरह लिया, उसमें डाल दिया, सारे मसाले डाल दिए, और फिर जो भी चीज़ें आपने डालनी उसको रख दें ऊपर। जब तक वो पानी ड्राई नहीं हो जाता ना उसका, मसाले का, चिकन का या आलू का, जो भी आपने सब्ज़ी डाली हुई है, वो पानी ड्राई होगा, फिर आपने करनी है अच्छे से उसकी भुनाई। भुनाई इतनी देर करनी कि जब तक ऑयल अलग नहीं हो जाता, मसाला आपका अच्छे से बन नहीं जाता। उसके बाद फिर आप करिएगा वो जो, मतलब अगर आप थोड़ा बहुत पानी डालना चाहते हैं वो डाल दीजिएगा। सेम यही टेस्ट आएगा, यही सब चीज़ें होगी, बस तरीक़ाकार थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो ज़रा झटपट से बन जाता है। इसको ज़रा थोड़ा टाइम लगता है कि आप पहले प्याज अलग से वो करो, फिर उसके बाद उसमें अदरक लहसुन डालो या चिकन डाल दो, फिर थोड़ी देर बाद टमाटर डाल दो, फिर थोड़ी देर बाद मसाले डाल दो। जबकि बनना इसने भी वैसा ही है, उसने भी ऐसा ही है, बस उसमें ये है कि जैसे अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो मसाला है उसमें आपको थोड़े थोड़े प्याज नज़र आ रहे हैं या टमाटर नज़र आ रहे हैं। अब चाहें तो हम इसमें ही टाइम देकर इसको, ये प्याज टमाटर इसमें भी गला के अच्छे से बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, तो उसमें भी कर सकते हैं, सिंपल है। अच्छा जी, यहाँ पे ना अब आप देखेंगे जो शलजम थे ना वो मैंने अलग से बॉईल करें। अब कुछ लोग शलजम अलग से बॉईल करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, इसी चिकन में डाल देते हैं, तो उसी में जाहिर सी बात है शलजम तो आपको पता है थोड़ी ही देर में कुक हो जाता है और नरम हो जाता है बेचारा, और वो हो जाता है। लेकिन मैं इसको करती हूँ अच्छे से मैश ना, तो वो फिर अलग ही बॉईल करके अच्छे से मैश कर सकती हूँ। चिकन के अंदर मैं इसको मैश नहीं कर सकती ना, फिर बच्चे जो हैं वो सही से नहीं खाएँगे। तो बस यही रीज़न था जिस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं इसको ना मतलब अलग से बॉईल करती हूँ, उसको मैश करती हूँ, फिर मैं चिकन में ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी जब तक इसमें जो थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा और अच्छे से इसकी मतलब ऑयल अलग होने लग जाएगा और सालन जो है वो पक जाएगा, उसकी शक्ल बता देती है। तो जब तक यहाँ पे कपड़े प्रेस हो रहे थे और मुझे कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि नूरीन आप ना अपने हस्बैंड के कपड़े कैसे प्रेस करती हैं, वो मतलब बताएं, उनको जो तय लगाती हैं वो कैसे तय लगाती हैं, तो उसका तरीक़ाकार भी जो है वो आप पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलें आज के व्लॉग में जो है ना थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि यहाँ पर लड़कियाँ जो है वो कपड़े प्रेस कर रही थी, तो शायद मे भी उस तरह की वीडियो नहीं बनी, लेकिन मैं फिर भी आप लोग अगर समझ आई तो बताइएगा, अगर नहीं समझ आई तो जब भी बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको फिर मैं खुद ही कपड़े अच्छे से प्रेस करके अपने हस्बैंड के फिर उनको हैंग करके मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सारी मेरी बहनों को बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं उनके कपड़े निकालती हूँ, रखती हूँ या फिर वो देखती हैं तो वो कहती हैं कि ये कैसे हैंग करती हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो जी यहाँ पे माशाल्लाह हुसैन नमाज़ पढ़ रहा है और मोहम्मद ना अपने भाइयों को कॉपी करता है। भाई इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह, और आप बिलीव करें कंप्लीट नमाज़ पढ़ता है, मतलब मुंह में तो वो बस यूं बोल रहा होता है जैसे कोई बड़ा बोलता है ना साथ में नमाज के दौरान, उसी तरह वो बोल रहा होता है। लेकिन वो सजदा करता है, फिर अपने घुटनों पे हाथ रख के बाकायदा उंगलियों को उठाता है।
जैसे हम शहादत की उंगली उठाते हैं ना अपना तहियातु पढ़ते हुए, तो ये चेक करें उंगलियां उठा रहा है। तो उसने भी सेम उसी तरह से बैठ के घुटनों पे उंगली उठानी है। उसके बाद उसने खड़े होकर नमाज, जैसे ये हुसैन हाथ बांध के खड़ा हुआ है तो ऐसे ही वो हाथ बांध के भी खड़ा होता है, सजदे में भी जाता है, रुकू में भी जाता है। माशाल्लाह से पूरी उसने इस तरह से नमाज़ पढ़नी होती है। तो बस जैसे ही उसका होगा कि हाँ नमाज, आज उसका मूड अच्छा नहीं था इसलिए कंप्लीट नमाज नहीं, मतलब वो उस तरह से पढ़ रहा है, वरना वो माशाल्लाह पूरी कंप्लीट नमाज पढ़ता है और इतना अच्छा लगता है। फिर मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह इसका जो नाम है ना उसका बड़ा असर हुआ है इसके ऊपर। माशाल्लाह से अल्लाह ताला इसको हमेशा नेक रखे, इसकी वजह से कभी किसी को कोई तकलीफ या परेशानी ना आए। आमीन सुमा आमीन। अभी देखे जायनमाज को तय लगा रहा है और हम लोग तय लगा के अलमारी के ऊपर जायनमाज रखते हैं। तो वो देखें ज़रा, वो वहाँ पे खड़ा हो, ये मैं हुसैन का रिमोट दिखा रही थी कि हुसैन रिमोट पॉकेट में रख के तो फिर नमाज़ पढ़ रहा था कि कोई और ना रिमोट ले ले। और बच्चों की ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब अच्छी भी लग रही होती हैं, लेकिन सारे बहन भाइयों में यही चीज़ें चल रही होती हैं। तो देखें अभी भी उसने पॉकेट में रिमोट रखा हुआ है और मोहम्मद से जायनमाज नहीं रखा गया अलमारी के ऊपर। उसने बड़ी ट्राई की, कोशिश की कि अलमारी के ऊपर रखें, और यहाँ पे ये चेक करें ज़रा, अब आके ना हुसैन के साथ नमाज़ पढ़ने लग गया था माशाल्लाह से। तो जब तक मैं दिखा रही थी अंदर नमाज़ पढ़ते हुए, यहाँ पे लड़कियों ने कपड़े जो हैं वो हैंग भी कर लिए थे। तो फिर मैंने उन्हें बोला लो जी, मैंने तो वीडियो बनानी थी और आप लोगों ने कपड़े जो हैं वो हैंग भी कर दिए प्रेस करके। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ही हम ना एक और जोड़ा जो पड़ा हुआ है ना वो प्रेस कर लेते हैं। वैसे भी इस टाइम इनका जाने का टाइम भी होता है लड़कियों के, तो सारे घर के काम ख़त्म करने के बाद ना उनको ये होता है कि बस कपड़े जो रह जाते हैं वो प्रेस कर लेती हैं। फिर जो थोड़े बहुत मतलब रह भी जाए तो उनको इकट्ठा करके रख देते हैं, फिर नेक्स्ट डे आके जो है ना वो प्रेस कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि मतलब शुरू से काम वालियाँ ही जो है वो आसिफ के कपड़े प्रेस करती हैं, या फिर ऐसा जो मेरी पुरानी बहनें मुझे जानती हैं, जब मेरी हेल्पर नहीं होती तो मेरी अपनी भी रूटीन यही रहती है कि मैं कपड़े जो है वो रोज़ के रोज़ आसिफ के प्रेस करके इसी तरह से हैंग कर देती हूँ। तो उस तरह से कोई टेंशन नहीं होती कि अगर अचानक से आसिफ को कहीं जाना पड़ गया या फिर रोज़ाना सुबह उठें पहले कपड़े प्रेस करना, ये वो उस तरह वाली टेंशन नहीं रहती ना। तो यहाँ पे बस कपड़े सारे प्रेस हुए हुए होते हैं। जैसे ही उन्होंने उठना अपना पसंद का इधर से सूट निकालना है तो बस उसको अगर वो ज़रूरत हो कपड़े सीधे करने की, इस्त्री मारने की, तो मैं कर देती हूँ। अदरवाइज़ इस तरह से जब मैं रखती हूँ तो कभी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि इनको निकाल कर प्रेस करें और फिर वो करें ना। तो खैर जी, वो कपड़े आसिफ के मैंने वहाँ पे रख दिए हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि आज मैंने ये वाला सूट पहना था लीलन का, ये मैं लेके आई थी यहाँ पे मुझे उसका याद नहीं आ रहा, जहाँ पठानों की मार्केट होती है और वहाँ पे बहुत सारे आपको लीलन के इस तरह के डिज़ाइन प्रिंट्स मिल जाते हैं। तो ये मैंने लॉन्ग शर्ट और प्लाजो बनवाया था, लेकिन आप लोगों को पसंद ही नहीं आता। अभी जो मेरे कपड़े सिल कर आए ना वो भी इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी जो स्टिच होकर आए हैं। तो फिर आप सब कमेंट्स करते हैं कि नहीं प्लाजो नहीं अच्छा लगता, प्लाजो ना बनवाया करें, लेकिन यकीन करें कि मुझे बहुत पसंद है प्लाजो और लॉन्ग शर्ट। लेकिन ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस भी होती है, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह की लॉन्ग खुली शर्ट्स और साथ में जो है ना वो बिल्कुल एकदम लूज़ प्लाजो ना, बड़ा मुझे मज़ेदार लगता है। तो खैर जी, बस अब चलते हैं। और जो एक सूट रह गया था उन्होंने कहा कि वो हम प्रेस कर लेते हैं, तो वो फिर आप हैंग करके दिखा दीजिएगा। तो मैंने कहा कि चले ठीक है। अच्छा, कॉटन के कपड़े जब प्रेस करने होते हैं ना तो उसका तरीकाकार कुछ यही होता है कि आपको हमेशा उसको थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर पहले उसको गीला करके ना, हल्का हल्का सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, ऐसे हल्का हल्का सा आपने पानी लगाना है और इसको इकट्ठा करके ना कपड़े को रख देना है एक साइड पे, ताकि अच्छे से ये जो जितनी भी आपको इसके ऊपर ये जो क्रीज नज़र आ रही है ना वो सारी ख़त्म हो जाती है यकीन करें बड़ी आसानी से। कॉटन के कपड़े करना अक्सर लड़कियों को बड़ा मुश्किल लगता है कि कॉटन के कपड़े प्रेस करना बड़ा मुश्किल है, और अक्सर लोग तो फिर वो धोबी वगैरह को भी दे देते हैं। तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है, आप उनको देना चाहते हैं उनको दे दें, जाहिर सी बात है उनकी भी रोज़ी रोटी है। और अगर हम लोग खुद ही घर पे करने लग जाएंगे तो फिर उनका भी तो वो बनेगा ना। और यहाँ पे पेरेंट्स इतना शोर कर रहे थे, टैं 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 लगाई हुई थी, तो मैंने कहा कि ये लो जी, इनको भी देख लो। तो माशाल्लाह जी बड़ी खुशी होती है इनको भी देख के। लेकिन बहुत सारे, मैं इनके बारे में जब सर्च किया तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है तो वहाँ पे पेरेंट्स नहीं रखने, ताकि फिर ये फिर अंडे नहीं देते शायद, फिर इस तरह से मतलब इन्होंने कुछ मैं इनके इसके बारे में थोड़ा बहुत जो मैंने देखा पढ़ा तो वो मुझे इस तरह से लग रहा था। मैं सोच रही हूँ कि इनको कहाँ रखूँ, बाहर बिल्ली का डर है, परिंदों का डर है, स्टोर रूम में भी नहीं रख सकती कि हम लोग इधर ही होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा कोई होता नहीं, तो बिल्ली ना जाकर कहीं इनके ऊपर हमला कर देना तो फिर भी टेंशन हो सकती है। तो फिर मैं यही सोच के मैंने इनको इधर ही रखा हुआ है। और मैं अक्सर क्या करती हूँ कि इनके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह भी कभी कभार डाल देती हूँ। डर तो लगता है कि कहीं इनका दम ना घुट जाए बेचारों का और सांस ना रुक जाए, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर ना कोई कपड़ा डाल देती हूँ, ताकि क्योंकि जाहिर सी बात है हम इंसान है तो ये हमसे भी डरते ही होंगे। तो चलें खैर, आ जाते हैं वापस अपने कपड़ों की तरफ। यहाँ पे जो कॉटन के कपड़े आप देखें, पानी लगाकर पहले शलवार को रख दिया था साइड पे, फिर कमीज़ को पानी लगा दिया, कमीज़ को एक साइड पे रख दिया। थोड़ी देर के लिए ना मतलब पानी लगाकर ना आपने बिल्कुल इकट्ठा करके कपड़े को रख देना है। अब देखें ये शलवार प्रेस हो गई है। ये हम लोगों ने जब तय लगानी है कुछ इस तरह से हम लोगों ने उठाना है और इसको आगे करके रख देना है ऐसे, ठीक है।
उसके बाद फिर हैंगर लेना है आपने और इसको बड़े सिंपल तरीके से बस इस तरह से हैंगर में से गुजार के और सीधा कर देना है। ये देखें, ये शलवार लटकाने का तरीका हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इसका मतलब कमीज़ है ना उसका भी तरीकाकार बताऊँगी जब तक कमीज़ जो है ना वो प्रेस हो रही है। ये सालन कैसा बना है? सच्ची बताना है, दिल से बताना है, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, बहुत मजे का बना हुआ है। बहुत मज़े का बना है। और मेरा हाथ का सालन अच्छा होता है कि नहीं? अच्छा होता है। कुछ लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप सालन बड़े अजीब तरीके से बनाती हैं, आप लेकिन बोले मजे के होते हैं है ना, अच्छी खुशबू आती है मेरे सालन में से, टेस्ट अच्छा होता है, मज़े का होता है ना। शुक्रिया बहुत बहुत। कुछ लोगों को बता दो कि आपकी सालन कैसा बनाती है। अच्छा बनाती, बहुत अच्छा बनाती है। दिल से बोल रहे हैं। हाँ, दिल से बोल रहे हैं। तू नहीं कह दिया, मतलब दिल तू कह दिया नहीं, सही है। हाँ, दिल से बोल रही है। तुम अपनी ज़ुबान में भी बोलो, जो तुम्हारी ज़ुबान अगर समझता हुआ। दिल सा चौंधा था। हाँ ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। दिल तो साथ दिल सा कह भी रहे, दिल सा बहुत मजे का बना हुआ है। दिल से कह रही हूँ, बहुत मजे का बहुत बना। मजे का बना हुआ है। हाँ, मेरी आपकी सालन बहुत अच्छा बना। बहुत अच्छा वो बना। अपनी जुबान मेरी आप अपनी हमारी आप ही बहुत मजे का सालन बनाती है। ये तो उर्दू हो गया। अपनी आप ही बहुत मजे का सालन बनाती है। ये तो उर्दू हो गया। अपनी हमारी आप ही हाँ भलू हो प्राण है, बहुत भलू। तो भाई अल्लाह, अगर किसी को समझ आए कमेंट में ज़रूर बताना। कैसी, मैंने पहली दफ़ा ऐसी ज़ुबान सुनी है, सही बात है। सिंधी सुनी है, पंजाबी, सराइकी, ये सारी ज़ुबानें सुनी है, पठानी, ये अलग है सबसे। ये सबसे अलग है भाई, वाकई में अलग है। जितने लोग बहुत कम लोगों को समझ आती है। वाले को समझ आ जाएगी। हाँ, शायद मे भी अगर कोई आप लोग की वो ज़ुबान का हुआ तो वो समझ आएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। अल्लाह, अभी हम खाए निवाला खाना खाना खा रहे। अब इसकी एक साइड जो है वो मतलब तराना ने तय लगा लिए, दूसरी साइड आपको बताते हैं। देखिए, सीधा आपने उल्टी करके ना इस तरह से शर्ट रखनी है। तो बड़ा सिंपल तरीका है इसको तय लगाने का, लेकिन फिर भी अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। यहाँ पे देखें, बिल्कुल सारी शर्ट्स इस्त्री करने के बाद ना अब एक साइड उठा के, जैसे ये वाली साइड ऊपर को फोल्ड की है ना, इसी तरह पहले वो वाली साइड इधर को फोल्ड करनी है और ये वाली फिर उधर को करनी है। अब ये लड़कियाँ जो है वो कपड़े प्रेस करती हैं, जाहिर सी बात है मेरा तरीका थोड़ा सा अलग होता है। मैं बिल्कुल एकदम कपड़े को ऐसा हिस्से करती हूँ कि उसको बिठा देती हूँ। जैसे आपको पता है कि अक्सर टेलर भाई कपड़े जो हैं वो लेकर आते हैं, तो वो कैसे प्रेस हुए हुए होते हैं ना, कि वो कपड़ा आप खोलो, चेक करो उसको, मतलब जो मर्ज़ी करो, तो वो उसकी इतनी जल्दी जो है ना उसकी वो जो प्रेस होती है वो ख़राब नहीं होती है। अच्छा, तो ये फिर लड़कियां कर रही हैं, तो अब ये इस तरह से कर रही हैं। अब ये देखें, ये शर्ट लटकाने का तरीका आ गया। अगर समझ आ गया हुआ तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं समझ आया ना तो फिर भी आप कमेंट करके बता देना, मैं इंशाल्लाह फिर खुद किसी दिन बताऊंगी। बाकी आज का व्लॉग यही था। और खाने की बात जो कर रहे थे वही, वो कुछ लोगों को ना बताना भी ज़रूरी होता है कि भाई इतने भी कोई मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, यूट्यूब पर कोई भी चीज़ ऐसी थोड़ी बता दूँगी। अगर चिकन कच्चा है, मसाला कच्चा है, अच्छा सालन टेस्ट नहीं आया, तो मैं वो कैसे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ये बोलूँगी कि ट्राई ज़रूर करके बताना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।